नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग आप देखे थे कि पार्ट 4 तक हमने नंबर सिस्टम में बनाया था। आज पार्ट 5 लेकर चल रहे हैं, जो टॉपिक है योगफल ज्ञात करना। तो योगफल ज्ञात करना में हम लोग लिखे हैं 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। इसका फार्मूला n+1/2 होता है। इस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल करेंगे, देखते हैं वह सवाल कैसी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। आइए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया है इसमें, जैसे देख लीजिए कैसे ज्ञात किया जाता है योगफल। 1 + 2 + 3 + 4 ... कहाँ तक, मान लीजिए 20 तक। ठीक है, तो आप लोग एक लॉजिक के हिसाब से लगाया करिए। ये फार्मूला तो माइंड में होना चाहिए, या फिर ये देख लिया करिए जितने नंबर हैं, जितने नंबर रहेंगे प्लस उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा और उसी का आधा करते हैं। ठीक है, या फिर इस हिसाब से लगाइए, इस पर मान कर रखे, या फिर इस तरह लगाइए, बात वही है। अब इसे काटेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 10 × 21, कितना आ जाएगा 210। इस तरह सवाल इस पर लगाते हैं। n+1/2। माइंड में यह रहे कि जितना नंबर अगर प्रथम 1 से स्टार्ट है, लगातार अगर स्टार्ट है 1 से 2 3 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया है, तो उस पर आप क्या करेंगे, जितना नंबर लास्ट में रहेगा उसका आधा और उससे एक ज़्यादा, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए दूसरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस तरह हम लोग टॉपिक बाय आगे चलेंगे। आइए दूसरी सवाल लगाते हैं। इसमें एक सवाल दिया था, परीक्षा में पूछा था 1 + 2 + 3 + 4 ... 999। ठीक है, 999। तो उसी पे रख लीजिए। यहाँ पे लास्ट में 999 है, प्रथम 1 से स्टार्ट है, ये लगातार होना चाहिए, तब के लिए ये फार्मूला लगेगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 999, 900, या फिर फार्मूला पहले लिख लीजिए n+1/2। ठीक है, n+1/2। तो n का मान कितना है 999। 999 लिख लेते हैं कोष्टक में, 999 + 1 कुल के बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 999 × 1000, 1000/2। अब इसे काटेंगे तो ये वाला दशमलव में चल जाएगा, लेकिन उससे अच्छा है कि हम लोग ये वाला काट लें। 2 × 5 = 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 999 × 500, कितना हो जाएगा 500। इसी दोनों का गुणा करते हैं। गुणा देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ये 2 0 अभी नहीं लगाना है। सबसे पहले 5 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसके बाद इसमें करेंगे। तो करिए गुणा। 9 × 5 = 5 × 9 = 45, 45 के 5 कैरी 4 लगा है, फिर 9 × 5 = 45, 45 × 4 = 49। ठीक है, 49, फिर 5 × 9 = 45, 45 × 4 = 49, 49 में कैरी 4 लगी थी, फिर 49 आ गया। ठीक है, और ये 2 0 लगा है, इसके बगल में हम लोग आगे लगा देते हैं। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो 1 से लेकर 999 तक सारा योगफल जोड़ेंगे तो इतना आंसर आएगा। आइए ये लोग नोट्स में आप लोग लिख लीजिए, और हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह टॉपिक वाइज हम लोग आगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक बढ़ते हैं क्रम वाइज से। आइए अगली टॉपिक बताते हैं हम लोग। अगली टॉपिक है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, सम संख्याओं का योगफल। जब प्रथम n सम संख्याओं का योगफल मतलब प्रथम जो सम संख्या पहली रहेगी, पूरे नंबर में प्रथम सम संख्या 2 होती है। 1 तो प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट होती है, जबकि विषम संख्या भी है, और यहाँ से 2 से स्टार्ट होगी। 2 4 6 एक प्रथम n यहीं से होगा, यहीं से स्टार्टिंग होगा। तब के लिए यह फार्मूला लगेगा, n
n+1, यही फार्मूला लगेगा। उसमें बाय 2 करते थे तब जब प्रथम 1 से स्टार्ट हो, इसमें 2 से स्टार्ट होगा, सिर्फ सम संख्या लेना है। क्या लेना है? सम संख्या, विषम संख्या नहीं लेना है, तब के लिए यह फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला में देखिए इसमें कितने नंबर है, इसमें 1 2 3 और आगे जाएंगे डॉट डॉट, तो यहाँ पे 8 + 10 12, इसी तरह जाएंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे? नंबर 10 हो जाएंगे। 10 गुणे कोष्टक में n+1 दिया है, तो 10 गुणे +1 कुल के बटे 2 तो है नहीं, इसे जाने दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 गुणे 11 बराबर 110, यही हम लोगों का आंसर आएगा। सवाल लेकिन जब इस तरह दिया है तब आप लोगों को पकड़ना है। ये तो हम ऐसे बताए अभी आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जब सवाल देखिए इस तरह दिया रहेगा तब कैसे लगाएंगे। सवाल इस तरह भी दे सकता है, इस तरह तो देगा ही। आइए देखते हैं फार्मूले पे कैसी सवाल है। सवाल दिया है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, इसका मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 20 तक नहीं जाना है। आप लोग 40 तक जाएंगे तब 20 सम संख्या होगी। 40 तक जाएंगे तो उसका आधा 20 सम संख्या होगी और 20 तो विषम निकल जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो यह फार्मूला दिया इसी में m नंबर रखना है। फार्मूला दिया है n+1, इतना फार्मूला दिया है। फार्मूला रखेंगे तो 20 और कोष्टक में 20 + 1, ठीक है। फिर इसका मान आ जाएगा 20 गुणे 21। अब इसे गुणा कर देंगे। गुणा इस तरह किया जाता है राइट साइड से, 2 × 2, 2 दूना 4, 21 दूना 42 और 0 इसके बगल में लगा दीजिए। 420 हम लोगों का इसमें आंसर आया है। जब आप इस तरह दिया रहेगा तब समझ जाना कि अगर यहाँ पे सम विषम दिया है तो उस आधार पर यहाँ फार्मूला पर रखेंगे, लेकिन ये सिर्फ सम के लिए, विषम के लिए दूसरा फार्मूला है। और इस तरह ना लिख के 2 4 6 8 लिखे तब पर भी यही लगाना है, लेकिन उसमें आपको पहले संख्या पता करनी पड़ेगी कितनी संख्या है। जितना रहेगा उसी का आधी संख्या होती है। आइए अगले टॉपिक की ओर चलती हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अभी तो हम लोग सम संख्या निकाल रहे थे, प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब विषम संख्या देखिए, जब दिया रहे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इस तरह के सवाल आए तब आप लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इसके लिए आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं n² यानी जो मान यहाँ पे दिया रहेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा आंसर। आइए एक सवाल हम लोग लगाते हैं इसी पे। दिया है प्रथम, एक सवाल दिया है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। तो इसके क्या करेंगे हम? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो योगफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कितनी संख्या है? 10 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यही आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं इसी पे, ये बहुत आसान सवाल थी। एक सवाल और देखते हैं, इसमें दिया है सवाल 1 से 45 तक, 1 से 45 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल। 1 से 45 तक सभी, 1 से 45 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। योगफल ज्ञात करना है 1 से लेकर 45 तक, 1 से लेकर 45 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? देखिए इसमें तो सम और विषम दोनों शामिल है। इसमें 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो इसमें सम विषम दोनों शामिल है। तो हमने बताया था कि जब जितना नंबर दिया है उसका आधा सम और विषम दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे तो इसका आधा नहीं, दशमलव में चला जाएगा।
तब के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधा करने के लिए आप लोग जानते हैं कि 2 से भाग दिया जाता है। किसी चीज़ का आधा करना होता है तो उसमें 2 से भाग दिया जाता है। तो 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा और फिर यहाँ पे 5, फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। देखिए अब इसमें ये लॉजिक लगाना है कि जो 22 है इसका जब दोगुना करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो 22 दूना 44, लेकिन जाना कहाँ तक है, 45 तक। तो एक संख्या बच रही है, वो भी विषम वाला बच रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक प्लस कर देते हैं। इसका मान कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब यही फार्मूला आप लोग जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो संख्या हम लोग को n बराबर 23 मिल गई। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग 529 होता है। ठीक है, समझ में आया ना। किसी भी संख्या को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो आधा हो जाता है। यहाँ से 1 से 45 तक जाना है, इसमें सम और विषम दोनों शामिल है। इसी का आधा सम होगा, आधा विषम होगा, तो हम लोग 2 से भाग दिए तो पूर्णतः 22 बार गया है। पूर्णतः जाना चाहिए, दशमलव में नहीं जाना है। ठीक है, शेष बच रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यही जो लास्ट वाला बच रहा है, समझ लीजिए यही भी यहाँ पे जुड़ रहा है, क्योंकि 35वां नंबर यही एक बच रहा है और 35वां नंबर हमेशा विषम यहाँ पर है। अगर 46 रहता तब ये 23 बार खुद कट जाता, लेकिन 46 तो है नहीं, पूर्णतः जाना चाहिए। उसके बाद जो एक बच रहा है वही जोड़ दीजिए, 23 आ जाएगा, और 23 का स्क्वायर इस फार्मूले में रख देंगे, 23 का स्क्वायर 529। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 45 तक जितने भी विषम संख्या आएंगी सबको प्लस आप करेंगे तो उसका मान लास्ट में 523 ही आएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, और तब तक हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। छोटी छोटी टॉपिक है, ये आप लोगों को बता दिया जा रहा है। परीक्षा में इसमें सवाल आते हैं इसमें का, बाकी और सवाल अगले टॉपिक पे बनाया जाएगा। आइए अगली सवाल लगाते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगर एक सम हो गया, विषम तक भी देख लीजिए। ये विषम हुआ है, मतलब यहाँ पे विषम तक हुआ, अगर यहाँ पे सम संख्या आ गया तब क्या करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे 1 से, इसमें दिया है 1 से 80 तक, 1 से 80 तक सभी, 1 से 80 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब यहाँ पे सम था तो एक जोड़ते थे, ये तो इससे भी आसान है। हमने कहा था कि इसमें सम और विषम दोनों शामिल है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 80 तक जाना है। जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, कहाँ तक जाना है, 80 तक। लेकिन उसमें से सिर्फ कौन सी संख्या लेनी है, विषम संख्या लेनी है। कौन सी, विषम संख्या लेनी है। सम बदे अलग फार्मूला था, लेकिन यहाँ विषम बदे अलग है। तो जब विषम संख्या लेंगे तो इसी का हमने कहा था जितना लास्ट में नंबर रहेगा उसका आधा कर देना है, वो भी पूर्णतः कटना चाहिए। तो देखिए ये पूर्णतः कट जा रहा है, 2 चौक 8, यहाँ पे 8, ये वाला 0 यहाँ पे उतार दीजिए, और या फिर यहाँ पे लिख देंगे तब पर भी हो जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 40, यानी n का मान हम लोग का कितना प्राप्त हो गया, 40। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला है n का स्क्वायर, तो हम लोग 40 का स्क्वायर करेंगे। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16, 16 और 2 0 बढ़ा दीजिए, 1600। यही हम लोगों का आंसर है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 80 तक हम सारा विषम संख्या जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1600 आएगा। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की ओर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर कॉपी में लिख लीजिए। तब तक हम लोग अगली सवाल लगाते हैं। अगली सवाल देखते हैं क्या है। अगली सवाल नहीं, अगली टॉपिक पे देखते हैं। इस पर तो सवाल हो गई, 2 सवाल बहुत है, इस पर छोटी छोटी सवालें हैं। इस पर अगली टॉपिक दिया है के प्रथम n गुणज का योगफल, n गुणज का योगफल ज्ञात करना है। देखिए इस पर सवाल कैसे लगेगी। अब इस पर तरह भी सवाल आता है। इस पर सवाल हम लोग कैसे लगाते हैं, देखिए कैसे लगता है।
यही है इसका फार्मूला। इस पर सवाल कैसे लगाया जाता है, इस पर सवाल देखिए, जैसे दे दिया 15 के प्रथम 20 गुणज का योगफल, यही है। इसका मतलब हुआ कि प्रथम 15 से स्टार्ट होगा और वह 20 तक नहीं 20 संख्या आनी चाहिए। इसका मतलब हुआ 15 का दुगुना 30, फिर 45, फिर 60 प्लस 90, इस तरह कहाँ तक जाएंगे हम लोग, जब तक कि यह संख्या 20 नहीं हो जाती है। 1 2 3 4 5, तो कहाँ तक जाना है, 20 तक, मतलब 20 संख्या यह आ जाना चाहिए। तो आगे जाएंगे तो लास्ट में 15 दूना 30, यानी 300 लास्ट में आएगा। जब 300 लास्ट में आएगा तो इसमें पूरी टोटल संख्या 20 तो मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। 15 का गुणज होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है 15 के प्रथम 20 का गुणज, मतलब कि 15 के स्टार्ट होना चाहिए और 20 संख्या होनी चाहिए। तो इस आधार पे हम लोग सवाल लगाएंगे। सवाल इस तरह भी दे सकता है, जैसे ये लाइन बनाकर जैसे हम बनाए अभी स्ट्रक्चर, और इस तरह भी सवाल दे सकता है, और दोनों में फार्मूला वही लगेगा जो ऊपर हम लगाए हैं। तो इस पर लगाइए आप लोग सवाल, वही चीज फार्मूला में वह मान रखिए। देखिए के का मतलब यह है कि जो यहाँ पे यह संख्या दी गई है, जो यहाँ पे संख्या, तो पहले फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग के, फिर कोष्टक में n प्लस 1 और कुल के बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला है, बराबर के का मान 15 दिया है, 15 लिख लेते हैं, फिर कोष्टक में संख्या कितनी है 20 और कोष्टक में 20 प्लस 1 कुल के बाई 2, ठीक है। इतना हो गया। अब ये दो काट दीजिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 और यहाँ पे 20 एक 21 का गुणा 10 में करेंगे तो 210, यही हम लोगों का आया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। गुणा करने का तरीका हमने बताया, 15 का टेबल तो आ ही रहा होगा। अगर 15 का टेबल नहीं आ रहा है तो इसे 5 गुणे 3 में 2 लाइन और बढ़ा लीजिए, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में रहेगा नहीं, इसलिए टेबल आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ 15 का गुणा इसमें कीजिए, 15 एक कम 15 कैरी 1 बचा, फिर 15 दूना 30 एक 31, 315 और एक 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 31 50, यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। इस तरह की इस पर इसी तरह के सवाल लगेंगे। और बाकी हम अगली टॉपिक बता रहे हैं कि अगली टॉपिक में क्या किया जाएगा, ठीक है। इसमें दिया है कि के प्रथम n गुणज का योगफल और इतना फार्मूला है। जब इस तरह के सवाल दिया रहेगा तो इसी फार्मूला पे रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे लिख लीजिए और हम अगली टॉपिक की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अभी सवाल। अगला मान लीजिए आ गया वर्गों पर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। बहुत लोग इसका भी फार्मूला जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लिख लीजिए फार्मूला। इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 कुल के बटा 2, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे 6 होता है। क्या होता है n प्लस 1 फिर इंटू दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1। इस पर जब 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तब के लिए यह फार्मूला है। आइए हम लोग अगली सवाल लगाते हैं। अगली सवाल क्या है, इसमें दिया है 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है। देखिए सवाल इस तरह भी पूछ सकता है, और इसका पूछने का एक नियम और है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 20 तक का स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो इस लाइन में सवाल देगी,
चाहे तो इस तरह सवाल देगी चाहे इस तरह देगी, दोनों में से कोई भी। सब में दो दो चीज़ है, जो हिंदी में लिखे थे वह भी और जो अंकों में लिखे थे उस तरह, हर टाइप में दो दो चीज़ इसमें है। तो यहाँ पे चाहे इस तरह दे चाहे इस तरह। संख्या कितनी है हम लोगों का 20, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और लगातार 20 तक है, और यहाँ 20 दिया है, बस इसी में यह चीज़ रखना है। उसकी फार्मूला रख दीजिए, यानी 20 कोष्टक में फिर यहाँ पे n है, तो 20 गुणे 20 प्लस 1, 20 प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 20 2 गुणे 20 हो जाएगा और प्लस 1 और कुल के बाई 6। इसी को सॉल्व करिए। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 20 एक 21 दिया है, यहाँ पे 20 गुणे 21 लिख लेंगे, फिर 20 गुना 40, 40 से 41 गुणे 41 लिख लेंगे और कुल के बटे 6। अब इसे काटना है, कैसे काटेंगे? देखिए 6 से तो कोई कट नहीं रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दीजिए। 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, चाहे जिससे काटेंगे काटना पड़ेगा, बस कटना चाहिए। 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6। अगर 2 से काटेंगे तो ये पहले कट जाएगा, बाद में फिर 3 से काटना पड़ता, बात वही होती। फिर अब ये वाला 2 उठाकर इससे काट दीजिए, 2 एक कम 2। अब यहाँ पे अब बचा क्या सब कुछ में 10 गुणे 7 और गुणे 41, यही बचा है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, पहले 7 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो 7 एक कम 7, फिर 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौक 28, 28 हो गया। 7 चौक 28, कैरी तो लगे ना था, क्योंकि 7 एक कम 7 हुआ, कैरी नहीं बचा था। अब ये जो 10 बचा है और 287 का गुणा 10 में करेंगे तो उतना ही आएगा, सिर्फ एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। सवाल को आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, और इस तरह सवाल आती है 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अभी तो ये प्राकृतिक संख्या था, अब यहाँ पे सम संख्या आएगा और विषम संख्या आएगा। अभी इस पर 2 टॉपिक है, यानी वो 2 टॉपिक आप लोगों को बता दिया जाए। अभी प्राकृतिक संख्या था, अब सम और विषम पर देखते हैं कैसा कैसा फार्मूला लगता है। ठीक है, ये सवाल आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में पूछ देता है। आइए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगली टॉपिक देखते हैं क्या है। जब आप लोगों को पूछा जाए प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल, तब के लिए फार्मूला क्या होगा? ठीक है, फार्मूला भी लिख रहे हैं, तब तक देखिए। जब प्रथम, यहाँ अगर सम दिया रहेगा तब फार्मूला अलग हो जाएगा, जो पहले बताए थे, अगर वर्ग न दिया रहे तब। लेकिन यहाँ पे दिया है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो सम संख्याओं के इस पर एक सवाल लगाते हैं हम लोग, वर्गों के योगफल पे सवाल दिया है। जैसे दे दिया सवाल, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गों का योगफल 10 सम होना चाहिए, लेकिन इसे लगाएंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे वर्ग दे दिया है, सिर्फ सम नहीं दिया है। सम देते तो n+1 वाला फार्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ पे वर्ग दे दिया सम के साथ ही, तब कैसा हम लोग यह सवाल को लगाएंगे। देखिए, जब प्रथम से बात कही है यानी 2 की बात हो रही है, 2 एक सम संख्या है, तो अब क्या होना चाहिए? स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर अभी तो 1 का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह प्राकृतिक संख्या लगाते थे। अब सम का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह डट डट कहाँ तक 20 का स्क्वायर। देखिए इसमें संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या इसमें 10 होनी चाहिए। तो संख्या 10 होनी चाहिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5, यानी 10 तक गए तो 5 संख्या आई। अगर आगे 10 तक जाएंगे तो 5 और आ जाएगी, तो हम लोगों का दोनों मिलाकर 10 सम संख्या आ जाएगी।
तो इसके लिए देखिए फार्मूला यही होता है। इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, जो रहता है पिछला फार्मूला n+1 प्लस 2n+1 कुल के बाई 6, यही फार्मूला होता है। लेकिन उसके पहले हम लोग 4 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है। सवाल इसी में फिट होगा, सिर्फ उसमें 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। इसमें बकिया यहाँ पे फिट करते हैं सवाल को हम लोग। अब संख्या कितनी है, 10, 10 रख दीजिए 10। अब यहाँ पे कोष्टक में 10+1, दूसरे कोष्टक में 2 × 10+1 कुल के बाई 6। ठीक है, कुल के बाई 6। और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए अब 10 × 11 × 2 दहाने 20, 20 1 21 × 21 कुल के बटे 6। अब 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। अब ये वाला काट दीजिए, 2 बच्चे 10। ठीक है, 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर दीजिए, 4, फिर यहाँ सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा, 2 बच्चे 10। अब 11 बच्चे 55, यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 अब 7। ठीक है, अब इसी को हल कर दीजिए, सवाल आप लोगों की आ जाएगी आंसर। अब 7 का गुणा कर देंगे, इसमें सिर्फ यही 5 बचा है, 11, 11 बच्चे 55 लिख दिए, और 7 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा है। अब 7 का गुणा करेंगे, 7 बच्चे 35, कैरी 3 यानी हासिल 3 हो गया। फिर 7 बच्चे 35 और 3 38, 385। और ये जो 4 बचा है, इसी तो अभी बचा है ना, वो 4 पूरा फिर करना पड़ेगा। जब फिर करना पड़ेगा तो आगे देखिए क्या आ जाएगा, 4 बच्चे 20, 20 के 0, कैरी 2 हो जाएगा, कैरी 2 बच गया। फिर 4 बटे 32 2 36 हो गया, 4 बटे 32 2 36, 4 3 12, 36 को 6 लिख के 3 बचाए थे, 12 3 15। यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, 1560। एक बार फिर देख लीजिए, 4 बच्चे 20, 20 के 0, कैरी 2 बच गया। फिर 4 बटे 32 2 36, 32 2 34, सॉरी 32 2 34। फिर कैरी 3 बचा, फिर 4 3 12 और 3 1540। यही हम लोगों का आंसर है। अब यह देखिए कि यह फार्मूला आया कैसे। ठीक है, यह फार्मूला कैसे यहाँ प्राप्त होता है, इस पर सवाल हो गई। अब फार्मूला देखिए कैसे वो बन रहा है, वहाँ पे किसी 4 का गुणा कैसे करना पड़ रहा है। देखिए ये पहले यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना 4। ठीक है, 4 नहीं स्क्वायर मत करिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ 2 का स्क्वायर बाहर चल गया तो 2 का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाहर चला गया तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, यही बचा। अब इसी देखिए हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योगफल अभी हमने बताया n+1 और फिर 2n+6। इसीलिए यहाँ पे 4 का हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, 2-3 सवाल और देखते हैं, उसके बाद इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सिर्फ 2 सवाल और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है। आइए अगली सवाल लगाते हैं। अभी तो हम लोग सम सीखे, अब विषम, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तो सम संख्या होगा। अगला टॉपिक देखते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तब के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, फार्मूला एक और लिखते चलिए, बहुत ही काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे सम देख, प्राकृतिक संख्या देख लिए, सम देख लिए, अब क्या आ जाएगा, अब विषम आ जाएगा। तो विषम के लिए हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, पहले इसको एक छोटा सा बेसिक तक चलते हैं, उसके बाद
हम लोग आगे लगाते हैं। जैसे दे दिया सवाल, आप लोगों को दे दिया कि एक से सवाल दिया है इसमें 1 से 20 तक सभी विषम 1 से 20 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। 1 से 20 तक जितने विषम संख्याएं आएंगे उसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इसका मतलब यह हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर, ये सब विषम संख्या है। फिर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 का स्क्वायर, इस प्लस डॉट कहाँ तक जाएंगे हम, 19 का स्क्वायर। 19 एक विषम संख्या है, सम संख्या तो 20 आ जाएगा। तो क्या इसी आधार पर लगाएंगे तब ये सवाल कैसे लगेगी, लेकिन डायरेक्ट इस पर लगाएंगे तो नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या का मतलब लगातार नहीं है, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3, लेकिन यहाँ 1 के बाद 3 आ गया, सिर्फ सम संख्या की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे हम लोग कैसे सवाल लगाएंगे आइए जानते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे सवाल लगाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले आप लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्या होगी कहाँ तक, 20 का स्क्वायर, ये सब प्राकृतिक संख्या हो गई 20 का स्क्वायर। अब इसमें से हम यदि सम संख्या निकाल दें तो विषम संख्या बच जाएगी। सम संख्या क्या होती है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए प्राकृतिक संख्या ही, मतलब 1 से लगातार 20 तक गए, फिर माइनस इसमें से सम संख्या निकाल देंगे तब विषम बचेगा ही, जो बचेगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो आइए हम लोग लगाते हैं कि 20 का स्क्वायर तक हो गया, एक से देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पे 40 रहेगा, 40 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ 20 तक दिया है ना। जब 20 में से सम संख्या 20 निकलेगी, 40 में से 20 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। अब प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल आप जानते हैं आप लोग, n प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 1 कुल के बाई 6, इसी पे मान रख दीजिए। और यहाँ पे विषम संख्याओं का अभी आपने फार्मूला निकाला है, उसका मान कितना आया था, इसी तरह लगाए थे हम लोग 4, फिर कोष्टक में n और n प्लस 1 और 2n प्लस 1 कुल के बाई 6, ठीक है। बस यही पे मान रखेंगे, तब जाकर दोनों घटाएंगे तो आंसर आएगा। पहले देख लीजिए फिर 60 विधि बताते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योगफल 40 तक इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जो विषम है वो 20 ही आना चाहिए ना। जब 40 में से आधा निकाल देंगे सम संख्या तो आधा बच जाएगी विषम संख्या, इसलिए यह चीज थोड़ा लंबा हो जा रहा है। लेकिन देखिए इसका 60 विधि आप लोगों को अभी बताया जाएगा। तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी, इसमें जब 40 है प्राकृतिक संख्या तो 40 लिख दीजिए, 40 और यहाँ पे 40 प्लस 1 दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 40, फिर गुणे यहाँ पे प्लस रहेगा प्लस 1 कुल के बाई 6 माइनस यहाँ पे रख देंगे 4, फिर यहाँ पे कितनी है यहाँ पे 20, फिर उसके बाद 20 प्लस 1, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में 2 गुणे 20 और प्लस 1 कुल के बाई 6, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 40 गुणे 41 गुणे 20 दूना 40 है, 2 गुणे 40 दूना 80 है 81 कुल के बटे 6 माइनस यहाँ पे 4 बाहर कर दीजिए, 20 गुणे 21 फिर 20 दूना 40 है 41 के बटे 6, इतना हो गया, ठीक है। अब काट लीजिए, देखिए कितनी से कटेगा, या फिर कामन लेना तो कामन लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा कि 3 से काट लेंगे। 3 से काटेंगे, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 सत्ते 27 बच जाएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पीछे काटेंगे 2 दूना 4, ठीक है, यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 सत्ते 21 और 2 दहा में 10, ठीक है।
इसी को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 20 × 41 × 27 माइनस कोष्टक में 4 फिर यहाँ हो गया 10 × 70 × 41 70 × 41। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए यहाँ पे 2 × 1 = 2 2 × 4 8 41 × 82 फिर × 27 दे दिया है माइनस अब यहाँ पे 7 × 1 = 7 और फिर 7 × 4 = 28 28 70। इसमें भी 4 का भी गुणा करना बाकी है। अब इसमें 27 का गुणा करेंगे। ठीक है, ऊपर करते रहे हैं, इसे मिटाकर ऊपर कर दे रहे हैं, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ऊपर देखिए अब दिया है 820 × 27 फिर माइनस 4 फिर 28 70 इतना दिया है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें गुणा कैसे करेंगे, इसमें तोड़ लीजिए 27 को 9 × 3 में, कितना 9 × 3 में। अब 3 का गुणा 2 में करिए, 9 × 2 = 18 फिर 9 × 8 = 72 72 × 73 18 था, एक बचा था, 0 लगा दीजिए। फिर 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 × 8 = 24 फिर 3 × 3 = 9 24 9 और 2 11 फिर उसके बाद 3 × 7 = 21 21 से 22। ठीक है, अब 0 लगा है, 0 लगा दीजिए। इस तरह के गुणा कर लेंगे आप 27 में, इसमें 27 को 9 × 3 में तोड़िए, फिर 9 9 करिए, 9 करने के बाद जो बचा है उसके 3 में करिए। अब यहाँ पे देखिए कर लीजिए, यहाँ पे 4 0 0 0 भी छोड़िए, लास्ट में देखा जाएगा। फिर यहाँ पे 7 × 4 = 28 फिर 8 × 4 = 32 32 2 34 हो गया, 8 × 4 = 32 2 34 फिर 4 दूना 8 8 3 11 इतना ही हो गया। अब इसी में से यह चीज़ घटा दीजिए, 2 2 4 5 2 2 4 5। देखिए घटाने का नियम, पहले 0 में से 0 जाएगा 0, फिर 4 में से क्या जाएगा 8, 4 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ पे 14 ले लीजिए, 14 में से 8 गया 6, तो यहाँ पे 14 ले लिए, तो यहाँ पे बचा क्या 0, एक उधार लेंगे 10 हो जाएगा। अब 10 में से कितना जाएगा, 10 में से अब 4 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6 हो जाए। अब यहाँ पे 1 बचा, अब 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 2 में से 1 जाएगा 1। यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इस तरह घटाकर आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए उतना आ जा रहा है कि नहीं, 11 4 8। ठीक है, इस तरह घटा लीजिएगा। 0 14 में से 8 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, फिर 2 में से 1 गया 6, 10 660 इतना आंसर आएगा। ये जान लीजिए, ये थोड़ी बड़ी विधि है क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो आप लोगों को बताया जाएगा कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। उसका एक शॉर्ट फॉर्म फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। शॉर्ट फॉर्म का फार्मूला इसमें दिया है n/3 और 4n² - 1 इसी को रखिए तो ये आ जाना चाहिए। नहीं तो फिर देखते हैं कल इसका कुछ सिस्टम बनाते हैं। अब n मान कितना था, सवाल इसी पे रखेंगे, आप लोगों का सवाल आ जाएगा। सवाल था कि 1 से लेकर कितने तक 20 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक था, तो यहाँ पे रखिए 20/3। ठीक है, फिर 4 × 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400 - 1। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, नहीं तो आपके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म भी कल बताया जाएगा। देखते हैं आज इस पर आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ 1600 हो जाएगा, 1601 16 में अब इसे घटाना पड़ेगा 20/3 फिर कोष्टक में 1600 में 1 जाएगा 1599, कितना आ जाएगा 1599। अब इसे काटिए 1599, इसे काटिए। काटेंगे तो कैसे काटेंगे, अब इस 3 का भाग देना है, इसमें पहले इसमें देना है। ठीक है, इसमें देंगे तो कितना आएगा 3 × 5 = 15 5 हो गया, फिर उसके बाद
3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, 1533 आ जाएगा। तो हो जाएगा 20 गुणे 533 और फिर यहाँ पे 2 का गुणा इसमें करिए, 3 गुना के 6, फिर इसमें 3 गुना के 6, फिर 2 बच्चे 10 और ये वाला 0 बच्चा है यहाँ पर लगा दीजिए। 10 66 देखिए यहाँ पर भी आ गया, 10 66 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपने क्या क्या पढ़ा कि प्राकृतिक एक से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, फिर उसके बाद सभी सम संख्याओं का योगफल, फिर विषम संख्याओं का योगफल, फिर प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल, फिर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, फिर विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल। बाकी के टॉपिक आप लोगों को बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।